नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में करीब 2.5 घंटे चली है बैठक, अब खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी इसमें शामिल थे। राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे थे और कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि जल्द कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है, कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। और 2.5 घंटे चलने के बाद इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मध्य प्रदेश से कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल हुए थे, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे भी इस बैठक में मौजूद थे। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर बैठक में मंथन हो रहा था और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही सूची जारी हो सकती है। आपको बता देते हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में करीब 2.5 घंटे की बैठक चली थी। एमपी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन हो रहा था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, सुरजेवाला और साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह बैठक में शामिल हुए थे। राजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी इस मीटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वक्त तो हो चुका है कि ये कहा जाए कि जल्द ही कांग्रेस को अब सूची जारी कर देनी चाहिए। जो 6 महीने पहले कह रही थी, अब तक कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो भी चल रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद फाइनली लिस्ट सामने आ जाएगी। ब्रिजेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि अब कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए समय कम है, यानी अब जो भी जाएगा ग्राउंड पर अपने लिए समर्थन मांगने के लिए उनके पास समय कम होगा, लेकिन बीजेपी के बनस्पत कांग्रेस को काफी लेट हो गया। अब ये माना जाए कि लिस्ट आएगी और लिस्ट आएगी तो उसमें कौन सा धमाका हम देखेंगे? देखिए बारो, लगातार कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है आज, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कमलनाथ और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी बैठक में शामिल हुए। सिंगल नामों पर लगभग बहुत विचार हो गया है, 100 से अधिक नामों पर सहमति भी बन चुकी है। कल हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक होगी। इसी तरह से दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेता होंगे और केंद्र के नेता होंगे, उनके पार्टी के आला कमान होंगे। खड़गे जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, भूपेश बघेल होंगे, टीएस सिंहदेव होंगे, उनके बीच में बैठक होगी और वहां भी लगभग कुछ सीटों पर चयन हो जाएगा। जो सिंगल नाम हो गए हैं, जिन पर सहमति बन चुकी है, अब तक बैठकों के दौर के चलते हुए प्रदेश के नेताओं की बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें कुछ नामों पर सहमति बन गई है। तो पहली सूची जो माना जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों की आ सकती है मध्य प्रदेश की, लेकिन ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं पारुल कि अभी कोई सूची आने वाली नहीं है। कांग्रेस अभी ऐसा कोई सूची जारी नहीं करने वाली, किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं करने वाली है। कम से कम 15 तारीख तक श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कड़े दिन भी कहते हैं। ये शुभ दिन नहीं माने जाते हैं किसी भी चीज के लिए। इस कारण से कांग्रेस की सूची अटकी हुई है, लेकिन 100 लोगों से अधिक के नाम लगभग तय हो गए हैं और ये सूची हम देखेंगे 15 या 16 तारीख को जारी कर दी जाएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो। तब तक ये बैठकों का दौर चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा नामों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। सर्वे के आधार पर, चाहे अन्य नेताओं को राजमंद करने की बात हो। हमने देखा पिछली बैठक जो हुई थी उसमें किस तरह से अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह और सुरजेवाला में एक तरह से मतभेद सामने आए थे। अरुण यादव ने कुछ सीटों पर अपने नाम सुझाए थे जो कि सर्वे में नहीं थे या सर्वे में नीचे थे, उस पर नाराजगी जाहिर की गई थी सुरजेवाला की तरफ से, या हम देख रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी उस पर नाराजगी जाहिर की थी। तो अभी वो दौर चल रहा है कि नेताओं के बीच मंथन हो रहा है और लगभग कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर सीटों पर हम सहमति बना लें, सर्वे के आधार पर सिंगल नाम तय कर लें। तो जो पहली सूची आएगी हम वो 15 या 16 तारीख को देखने को हमको मिलेगी, जो 100 से अधिक लोगों की होगी, जिसमें अधिकांश सिंगल नाम जिन पर सहमति बन चुकी है। अन्य नामों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अभी तो ये कह सकते हैं हम दावे के साथ कि कांग्रेस अभी कोई सूची जारी नहीं करने वाली है। 15 तारीख तक, कड़े दिनों तक कोई भी शुभ काम वो शुरू करने वाली नहीं है, ताकि ये
अंदेशा रहता है, ये एक अनुमान रहता है कि इस दिनों में यदि कुछ कर दिया तो उसके अपशकुन माना जाता है। तो शायद इसी वजह से कांग्रेस ने, और जो हमारे कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी कोई सूची नहीं आएगी, सिर्फ बैठकों का दौर चलेगा और नाम तय कर लिए जाएंगे, वो 15 तारीख के बाद आएगी। पारुल। बिल्कुल सर, काफ़ी समय हो गया है जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई। इससे पहले के चुनाव में हमने लिस्ट जब जारी हुई तब एक पैटर्न को देखा था, समझा था। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे काफ़ी हुए हैं, 6-7 सर्वे बताए जा रहे हैं कि हुए हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह का अलग सर्वे हुआ है, राहुल गांधी का अलग सर्वे हुआ है, कमलनाथ का अलग सर्वे हुआ है। और अभी तक पिछली बार के कंपैरिजन में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ ही दिन में कांग्रेस ने जारी कर दी थी, लेकिन इस बार काफ़ी लंबा इंतजार कांग्रेस ने किया है। लेकिन जब प्रत्याशियों के नामों को हमने तब देखा था, काफी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, ये कहा गया। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को मौका दिया था और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा तादाद में केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा। कांग्रेस में आपको लगता है कि मंथन का दौर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है? अब जो लोगों का चयन होगा इसमें, क्योंकि पिछली बार भी परिवारवाद के खूब आरोप लगे थे, लिस्ट को देखकर कई सारी चीजें थी जिनको लेकर कांग्रेस पर आरोप लगे थे जो सूची जारी हुई थी। उन तमाम आरोपों को भांपते हुए अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस इसलिए भी समय लगा रही है कि आने वाले समय में पिछली बार जैसी कोई गलती नहीं करना चाहती है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है हमारा, तो आपको बता दें फिलहाल खबर यही है कि जो सोर्सेस हमारे कह रहे हैं 15-16 साल, क्योंकि पितृपक्ष है, कड़वे दिनों का समय है, इन दिनों में सूची नहीं जारी होगी, मंथन का दौर चल रहा है। जैसे कि मैं चर्चा भी कर रही थी हमारे सर से, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इतने सर्वे होने के बाद क्या कन्फ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है और पुराने चीज़ों का आकलन करते हुए कांग्रेस अभी कोई त्रुटि नहीं करना चाहती है। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, देखिए फारूक, जो आपने कहा है कि पैटर्न चेंज हुआ है, सर्वे की जो आपने बात की थी, निश्चित तौर पर पार्टी ने 5 सर्वे कराए हैं, 11 इनपुट लिए हैं। चाहे हम प्रदेश नेतृत्व की बात करें, उन्होंने अपने अलग सर्वे कराए हैं, हम चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, उन्होंने अपने अलग सर्वे कराए हैं। तो इस सर्वे के आधार पर वो टिकट देने वाले हैं। इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, कोई भी ऐसा मौका वो गंवाना नहीं चाहती जिसकी वजह से कुछ सीटों में कमियां रह जाए। आप जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ने बाकायदा पहले सूची जारी कर दी, जबकि कांग्रेस दावा कर रही थी कि 6 महीने पहले सूची जारी कर देगी, लेकिन उसने वो सूची जारी नहीं की थी। तो आप देखिए, कांग्रेस ने 6 महीने पहले सूची जारी कर सकती थी, उसने भी मंथन कर लिया था, दिग्विजय सिंह को क्षेत्र में भेज दिया था उन 66 सीटों पर, और वहां से एक तरह से रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहती थी इस बार कि बीजेपी में उसको लग रहा है कि गुटबाजी होगी, जिस तरह से वो लगातार कहती रही है कि महाराज गुट है, नाराज गुट है, शिवराज गुट, तो उसको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल होगी, इसका वो फायदा उठाना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसने डिले कर दी अपनी सूची। और बीजेपी की जो सूची की हम बात कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले बाजी मार ली है सूची जारी करने में। तो वो सूची हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जिन सीटों पर हार चुकी थी बीजेपी। वहां से उन्होंने दिग्गजों को, यदि 1-2 सीट छोड़ दी जाए, एक टिकट काटा है उन्होंने मेयर का, इसके अलावा उन्होंने अधिकांश सीटें वो चुनी है जहां पे पार्टी हारी हुई थी। तो वहां उन्होंने निश्चित तौर पर पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया और दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, सांसदों को मैदान में उतार दिया, ताकि कांग्रेस से वो सीटें छीनी जा सके। ये जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, वैसी रणनीति हम देख रहे हैं कांग्रेस नहीं अपना पाती है, या उसके पास में से अपनाने के लिए वैसे बड़े नेता नहीं बचे। अब तो पहली सूची की बात की जा रही है, उसमें सुरेश पचौरी का भी नाम है, अजय सिंह का भी नाम है। तो सुरेश पचौरी का फिर से नाम भोजपुर से ही आ रहा है, जबकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो उसके पास ऐसे कोई छत्रब नहीं है जो उनको ऐसी हारी हुई सीटों पर उतार दे जहां से वो सीटों को हासिल कर सके, बीजेपी से छीन सके। लेकिन बीजेपी के पास वो मौका था तो उसने पहले सूची जारी कर दी। अब कांग्रेस ये देखना चाह रही है कि कहां कहां नाराजगी हो, उस नाराजगी का किन सीटों पर हम फायदा उठा सकते हैं। तो आप देखिए, कुछ सीटों पर उनको फायदा मिला भी है और बीजेपी से नाराज लोगों के संपर्क में भी आए। तो आप उसकी रणनीति भी कह सकते हो। कांग्रेस ने अपनी रणनीति एंड टाइम पर बदल दी है, क्योंकि इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस कोई भी अपना ऐसा दाव नहीं चलना चाहती जिससे वो कमजोर महसूस हो। तो उसने कहा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, यदि बीजेपी पहले सूची जारी कर रही है तो बाकी सूची भी जो संभावित है उनकी नाराजगी वाली, उनकी भी आ जाए, तब हम आप उम्मीदवार तय कर सके ताकि उनकी गुटबाजी का फायदा उठा सके। लेकिन जो पहली सूची की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पहली सूची में भी कांग्रेस की वही सूची होगी जो लगभग हर बार हम देखते हैं कि पहले वो जारी कर देती है, जहां से कोई
नाराजगी नहीं है, या उनके सिटिंग एमएलए रहते हैं, या अजय सिंह राहुल भैया की बात कर लें, जी या जी। रामनिवास रावत की बात कर लें, या सुरेंद्र चौधरी की बात कर लें, ये कुछ नाम ऐसे हैं, चाहे बाला बच्चन की, जीतू पटवारी की, ये सबको पता है, वहां की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है कि इन्हीं को टिकट मिलना है। तो वो 100-125 लोगों की जो सूची आएगी उसमें कहीं भी विवाद नहीं है, सिंगल नाम है। वो चाहती कांग्रेस तो 6 महीने पहले भी घोषित कर सकती थी, वो चाहे तो एंड टाइम पे भी घोषित कर सकती है। जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको भी पता है, वहां के क्षेत्र के लोगों को भी पता है, पार्टी को भी पता है। बाकी के लोगों, बाकी सीटों पर जो है घमासान मचा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रही है कि एक मैसेज ना जाए कि कांग्रेस अब एकजुट है, उसमें वैसा क्षेत्रीय छत्रपों में गुटबाजी नहीं है। शायद ये संदेश देने की वो कोशिश कर रही है ताकि गुटबाजी का, बीजेपी की गुटबाजी का वो फायदा उठा सके। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले समय पर जब ये कड़वे दिन और पितृपक्ष चले जाएंगे तब कांग्रेस की सूची जारी होती है तो किस तरह का घमासान देखने को मिलता है, या फिर कांग्रेस ने इस घमासान को थाम लिया है तो कोई शोर सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं लगता है। पर अब बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो इलेक्शन कमेटी की बैठक है वो तो संपन्न हो गई है, पूरी हो गई है, लेकिन जो नामों के ऐलान को लेकर या लिस्ट आने को लेकर जो कश्मकश की स्थिति है कि लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अब ये फाइनल बैठक है जिसमें कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह की भी मौजूदगी बताई जा रही थी। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 15-16 तारीख तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी, उसके बाद ही लिस्ट का आना हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि नाम तय हैं, सिंगल नाम है और बस उनका नामों का ऐलान करना बाकी है, और इसके पीछे जो रोक लगी है, अभी तक लिस्ट नहीं जारी होने की वजह बताई जा रही है कांग्रेस में किसी तरह की अंतर्कलह सामने ना आए, यानी छत्रपों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, उनके समर्थकों में कोई विवाद नहीं है, मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल 16 या 15 तारीख से पहले सूची नहीं आएगी कांग्रेस की, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं।